हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है एक्सेल। एक्सेल में आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट में पेज सेटअप। थीम्स लास्ट क्लास में हो चुका था, आज हम पढ़ेंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन जो है मार्जिन का। मार्जिन में चार ऑप्शंस आते हैं लास्ट। कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, वाइड और नैरो। यहाँ मैं किसी पे भी क्लिक करूँ यहाँ कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे फाइल के प्रिंट ऑप्शन में जाना होगा। जैसे मैं प्रिंट ऑप्शन में जाऊंगी तो यहाँ पे भी मार्जिन का ऑप्शन आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग किया तो यह हमारा जो चौथाई है मार्जिन, हेडर्स, फुटर्स, लेफ्ट राइट सबसे ऐसे आएगा। यदि मैं नॉर्मल करूंगी तो नॉर्मल पे ही ज्यादातर प्रिंट आउट का वर्क होता है। यहाँ से हमारी मार्जिन हेडर से, फुटर से, लेफ्ट से, राइट से ये सब बराबर होगी। उसके बाद है वाइट। जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को वाइट करूंगी तो ये हमारा रेंज जो है वाइट में ले लेगा, यानी कि यहाँ से मार्जिन, यहाँ से चौथाई, हेडर्स, फुटर्स और राइट साइड से। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नैरो का। जैसे मैं नैरो करूंगी तो ये जो हमारा मार्जिन है यहाँ से, ये बिल्कुल भी इसकी जो भी चौथाई होगी वो कम हो जाएगी। ये हो गया मार्जिन। मैं इस मार्जिन को यहाँ से भी, यदि मुझे ये हेडर से घिसकाना है या फिर हेडर्स में मुझे कोई और टाइटल देना है, जैसे कि मुझे देना है पोर्ट्रेट लेना है कि लैंडस्केप में, ये मैंने बताया है। जैसे कि मुझे यहाँ पे हेडर्स में कुछ टाइटल रखना है, जैसे कस्टम हेडर। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट सिलेक्शन करना है, सेंटर सिलेक्शन करना है कि राइट सिलेक्शन। तो यदि सेंटर में मैं मुझे हेडिंग देनी है सेल्स रिपोर्ट और मुझे ओके करना है यहाँ से। जैसे मैं ओके करूंगी तो यहाँ सेंटर में सेल्स रिपोर्ट लिख कर आ जाएगा। फिर कस्टम मार्जिन में चलते हैं। ये तो हो गया हमारा हेडर्स फूटर्स। जैसे कि हेडर का था ऑप्शन, मैंने हेडर्स में दिया था, इसी को मैं फूटर्स में दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे फूटर्स में कुछ भी लिखती हूँ। ये हेडर्स का था और उसी तरह से यहाँ पे आएगा कस्टम फूटर्स। फूटर्स पे जैसे लेफ्ट सिलेक्शन लेना है, सेंटर सिलेक्शन लेना है कि राइट लेना है। यदि सेंटर्स में मैं इसी चीज को लिखूंगी सेल्स रिपोर्ट तो ये सेंटर में लेगा। ओके, ये नीचे भी यानी कि फूटर्स में भी आ गया। इसी तरह से मैं वापस चलती हूँ और कस्टम मार्जिन में चलती हूँ। ये मेरा हेडर्स और फूटर्स हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये मार्जिन के लिए पूछ रहा है कि टॉप से कितना बढ़ाना घटाना है, हेडर्स से कितना बढ़ाना है, राइट से और लेफ्ट से। बाय द वे मुझे लेफ्ट से थोड़ा सा ज्यादा करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ से कम होगा। ठीक है, और मैं राइट से भी ऐसे 2.5। बॉटम से, फूटर से, हेडर से, टॉप से, जहां से भी मुझे घटाना या बढ़ाना होगा मैं यहाँ से कस्टम में जा करके, कस्टम मार्जिन में जा करके यहाँ से सिलेक्शन कर लूंगी।
उसके बाद है सीट का ऑप्शन। इसमें मुझे ग्रिड लाइंस लेनी है, प्रिंट एरिया में क्या लेना है, जैसे मैं ओके करूंगी तो वैसा, इसको हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पेपर का साइज है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वर्क जो है वो A4 साइज पेपर पे ही होता है। यदि डॉक्यूमेंट बड़ा है तो हम A3 लेंगे। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव जो है ऑफिस के लिए, लीगल दस्तावेज के लिए, और लेटर लेटर के लिए यूज होता है। तो ज्यादातर वर्क जो है A4 साइज पेपर्स पे ही होते हैं। जैसे A3 मैंने करा, A3 करने के बाद ये जो मेरी पेपर की जो हाइट है वो बढ़ गई है, और लेटर्स चूंकि छोटे हो गए हैं। उसके बाद जो है हमारा एक्सक्लूसिव यानी कि ऑफिस का डॉक्यूमेंट, ये ऑफिस का डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद जो है लेटर, लेटर के लिए ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है लीगल, लीगल जो है ऐसा आएगा। तो ये पेज की साइज है, मैक्सिमम जो वर्क्स होते हैं A4 साइज पेपर पे ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है लैंडस्केप का है। लैंडस्केप, सॉरी, ओरिडेशन का है। ओरिडेशन में दो टाइप्स होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जब मैं पोर्ट्रेट करूंगी तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है पोर्ट्रेट यानी कि इस साइज में आ जाएगा, लंबाई में। और जब मैं लैंडस्केप करूंगी तो हमारा डॉक्यूमेंट चौड़ाई में यानी कि इस शेप में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कोलेटेड। जैसे मुझे जिस पेपर का प्रिंट आउट करना है तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अनकोलेटेड 1 1 1, 2 2 2, 3 3। मतलब जैसे कि मुझे पहले 2 निकालना है, 3 निकालना है, 1 निकालना है, उस हिसाब से पेज की सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो है पेजेस कितनी है, 1 है, 2 है, यहाँ तो 1 ही है। उसके बाद यहाँ से प्रिंट एक्टिव सीट, यहाँ पे जो है हमारा प्रिंट एक्टिव सीट होगा। प्रिंट इंटायर वर्क बुक होगा या प्रिंट सिलेक्शन। तो मुझे सीट का प्रिंट आउट करना है, वर्क बुक का करना है, या कि जो मैंने सेलेक्टेड किया है उसका करना है, तो प्रिंट एक्टिव सीट में ले लूंगी। उसके बाद है नो स्केलिंग, प्रिंट सीट एज देयर एक्चुअल साइज। जैसे नो स्केलिंग, फिट सीट 1 पेज, 1 पेज में ही मुझे इन सारे डेटास को कवर करना है, तो इसकी ब्रेथ वगैरह चौड़ी हो जाएगी और उसके बाद मैं कवर कर लूंगी। फिर फिट ऑल कॉलम्स 1 पेज, जितने भी कॉलम्स हैं वो हमारे एक पेज में कवर हो जाए, उसके लिए फिट ऑल रो ऑन 1 पेज, जितने रो हैं वो 1 पेज में कवर हो जाए उनके लिए। इसका भी जो है कस्टम स्केलिंग ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। हमें पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, क्या लेना है उस हिसाब से हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे पेज का साइज, क्वालिटी, फिर उसके बाद मार्जिन का जो मैंने ऑप्शन पढ़ाया था सारा उसी तरह से वर्क करेगा। फिर वो उसके बाद जो है हमारा प्रिंटर यहाँ से अटैच हो जाएगा। कौन सा प्रिंटर है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ है। यदि प्रिंट पीडीएफ होगा तो पीडीएफ की फाइल जो होगी वो पीडीएफ प्रिंटर से ही प्रिंट आउट होगी। वन नोट डेस्कटॉप है, कौन सा है जो भी है मैं उसे अटैच कर लूंगी। कॉपीज कितनी चाहिए, ऊपर से ज्यादा और नीचे से कम होगी। और यहाँ मैं प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी तो हमारा जो जुड़ा हुआ ये शीट हमारी प्रिंट आउट होके आ जाएगी। तो पेज सेटअप में हमने कवर किया मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स। तब तक मेरे इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।